परिवार की समृद्धि के लिए यह व्रत रखती है। यह व्रत प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है, किंतु महाराष्ट्र, गुजरात व कर्नाटक में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। बाकी जन लेकर मन चुप करो, तैयारी मन। हाँ, इस व्रत को करने वाली स्त्री के पति पर आने वाला हर संकट दूर हो जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार वट बरगद वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु व महेश का वास माना गया है तथा ऐसी मान्यता है कि इस वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा, व्रत आदि करने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। सावित्री ने भी इस व्रत को वट वृक्ष के नीचे बैठकर किया, जिसके प्रभाव से अपने पति सत्यवान को पुनः जीवित वापस प्राप्त किया था। इस कारण यह व्रत वट सावित्री व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। एक बढ़िया मंत्र बोलो, उसके बाद कथा प्रारंभ करेंगे। ब्रह्मणः सावित्र्याय नमः। बोली शंकर भगवान की। था एक बार ऋषि नंद कुमार ने भगवान से करने लायक उस व्रत के बारे में जानना चाहा जो सौभाग्य, महाभाग्य तथा पौत्रों को देने वाला हो। तब भगवान शिव ने उन्हें सावित्री की कथा सुनाना शुरू करते हुए कहा, मध्य देश में ज्ञानी, धर्मात्मा एवं वेदों को जानने वाला अश्वपति नामक एक राजा था। वह सर्वसंपन्न व बलशाली होकर भी संतानहीन था। इस कारण वो दंपति संतान प्राप्ति हेतु परम मनस्वी सावित्री की आराधना करने लगा। उसकी आराधना से प्रसन्न होकर सावित्री देवी प्रकट होकर राजा से वर मांगने को कहा। राजा प्रसन्न होकर बोला, हे देवी, मुझे कोई संतान नहीं है, मैं आपके पुत्र की कामना करता हूँ। राजा के इस प्रकार कहने पर देवी सावित्री ने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारे पुत्र नहीं हैं, तुम्हें एक पुत्री होगी जो अपने व पति दोनों के कुलों का उद्धार करेगी और उस कन्या का नाम मेरे ही नाम पर होगा। ऐसा कहकर देवी सावित्री चली गई। कुछ समय पश्चात रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। राजा ने देवी के कहने अनुसार उसका नाम सावित्री ही रखा। राजकुमारी सावित्री बड़े नैनों वाली व अति सुंदर कन्या थी, उसके समान कोई सुंदर नहीं था। उसके रूप व तेज के आगे कोई भी राजा उससे विवाह करने का साहस नहीं कर पा रहा था। एक दिन उसके पिता ने उसे बुलाकर कहा कि हे पुत्री, तेरे विवाह का समय आ गया है, पर तुझे कोई भी मांग नहीं रहा है, अतः तुम्हें जो अच्छा व गुणी वर मिले उसी से विवाह कर लो। ऐसा कह उसे मंत्रियों के साथ वस्त्र, आभूषण व धन सहित राज्य से बाहर भेज दिया। एक दिन अचानक नारद मुनि राजा के पास पहुँचे। राजा ने उन्हें मान सम्मान के साथ आसन पर विराजमान किया। तभी वहाँ राजा की पुत्री सावित्री वापस आकर पिता व नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने राजकुमारी को देखकर राजा से कहा, हे राजा, आपने अभी तक इस कन्या का विवाह क्यों नहीं किया? नारद जी को इस प्रकार पूछने पर राजा ने कहा, हे मुनिराज, मैंने इसे इसी कारण के लिए भेजा था, अब वो वापस आ गई है। इसने शायद अपना पति चुन लिया है, अब वो ही आपको बताएगी। मुनिराज से पूछने पर सावित्री ने कहा, हे मुनिराज, मैंने आश्रम में भूमध्य से
भगवान को अपने पति के रूप में चुन लिया है। राजकुमारी की बातें सुनकर नारद जी ने राजा से कहा कि हे राजन, आपकी पुत्री ने पति के रूप में जिस व्यक्ति को चुना है वो वैसे तो सर्वगुण संपन्न है, परंतु इसमें एक ही दोष है कि वह 1 वर्ष बाद अपने